नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर आज की बड़ी खबर। थोड़ी देर में बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग की बैठक शुरू होने वाली है। आज की बैठक में विधानसभा चुनाव की तारीखों के फैसले की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि आज से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। ऐसे में आज पूरे देश की नजर चुनाव आयोग की मीटिंग पर टिकी है, जिसमें बैटल ऑफ बंगाल के मुहूर्त का ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेजी से है। कोल तस्करी केस में सीबीआई जांच की आज सीएम ममता बनर्जी की फैमिली तक पहुंची है, जिससे सियासी पारा भी चढ़ा है। कल ही सीबीआई ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा से करीब 100 मिनट तक पूछताछ की, लेकिन बताया जा रहा है कि सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में रुचिरा से फिर से पूछताछ हो सकती है। और इस बीच हुगली में आज ममता बनर्जी की रैली भी है। ऐसे में देखना होगा कि वो सीबीआई जांच पर क्या बोलती हैं। कोल स्कैम में ममता के सियासी वारिस अभिषेक कटघरे में हैं, लिहाजा टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने ममता और उनके उत्तराधिकारी पर हमले तेज कर दिए हैं। शुभेंदु आज कोलकाता में रैली और रोड शो करने वाले हैं, यानी बंगाल में आज हाई वोल्टेज पॉलिटिकल दिन है। कोल स्कैम को लेकर बीजेपी के टारगेट पर टीएमसी है, तो ड्रग्स केस में पामेला गोस्वामी के बाद बीजेपी नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी से ममता सरकार भी फुल एक्शन में है। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में इन दिनों भाईपो और मैडम नरूला की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी नेता अभिषेक बनर्जी को भाईपो कहते हैं, तो कोल स्कैम में नाम आने पर अभिषेक की पत्नी रुचिरा को मैडम नरूला कहकर शुभेंदु अधिकारी तंज कस रहे हैं। शुभेंदु का आरोप है कि कोल स्कैम केस में माफिया ने मैडम नरूला यानी रुचिरा बनर्जी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। शुभेंदु रुचिरा के खाते में पैसे ट्रांसफर होने के दस्तावेजी सबूत के दावे भी कर रहे हैं। कभी टीएमसी के कद्दावर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी को कोल स्कैम के किरदारों के बारे में क्या और कितना पता है, इसको लेकर हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको दिखाते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त है शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का माहौल है वो गर्म हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी सबसे ज्यादा हमला करते हैं अभिषेक बनर्जी पर। यहाँ बीजेपी वर्सेस टीएमसी और दूसरी तरफ लगता है जैसे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी वर्सेस चल रहा है। आप सबसे ज्यादा हमले अभिषेक बनर्जी पर करते हैं, आप सबसे नजदीक से उस परिवार को भी जानते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता लगनी चाहिए? देखिए, हम सब लोग एक साथ मिलके नंदीग्राम में मुहिम किया। नंदीग्राम की जंग के ऊपर 2011 में बंगाल में बदलाव आया, चेंज आया। ये चेंज का बाद ममता बनर्जी अपनी भतीजा को दिल्ली से कलकत्ता लाया और 2011 21 जुलाई युवा का सभापति डिक्लेयर कर दिया। उसका बाद धीरे धीरे पावर सेंटर स्विच ओवर करके उसका भतीजा का पास चला गया और 2014 का बाद इस क्षेत्र में डायमंड हार्बर में उसको सांसद बनाया। उसका बाद पूरा पश्चिम बंगाल में ऑर्गेनाइज करप्शन और पुलिस तंत्र, फॉल्स केस, एनडीपीएस केस, आर्म्स केस, सब एरिया में। यहाँ से कुछ दूर मोईपीठ है, उधर 7 से बाड़ी जला दिया। उधर पंचायत मेंबर भी घर से बाहर है। ये हालत बहुत गंभीर है और इसका लीडरशिप उसकी भतीजा दे रही है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के नाते वही चला रहा है। इसलिए बंगाल की जनता ने इस बार मोदी जी का नेतृत्व में भाजपा का सरकार लाने के लिए वचनबद्ध है। आप कह रहे हैं कि जब अभिषेक बनर्जी आए पॉलिटिक्स में, उसके बाद ही टीएमसी पार्टी में भ्रष्टाचार आया, जो लोगों को परेशान करने की चीजें शुरू हुई, लेकिन अब उनके परिवार का भी नाम आ रहा है। जिनकी पत्नी से पूछताछ हुई, रुचिरा बनर्जी, आप जानते हैं परिवार को, कैसे क्या चीजें हैं, क्यों उनका नाम आ रहा है, क्या है? देखिए, ये तो जांच एजेंसी का काम है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले बारुईपुर में एक रैली था इस डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ मैं पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ दिखाया। कहाँ से मिला मैं नहीं बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, सीक्रेसी है, लेकिन मैं दिखाया। ये सोच समझ के उसकी वाइफ के अकाउंट में टाका ट्रांसफर किया, इसलिए उसका वाइफ मैडम नरेला एनआरआई है। किसने ट्रांसफर किया? ओलाला कोल माफिया ने। किसकी इशारा पर? सबको मालूम है, समझदार का तो इशारा ही काफी है। लाला का साथ पुलिस है या तोलाबाज भाईपो है, इसलिए लाला कोल माफियागिरी, सैंड माफियागिरी सब करता है और जानबूझ के एनआरआई का अकाउंट में यहाँ से रुपया ट्रांसफर हुआ नीरज सिंह का मीडियम माध्यम से।
अच्छा, और ये नीरज सिंह कौन है, इनके ये बारे सब में जांच एजेंसी का मामला है। नहीं साहब, सब एक ही रैकेट है, वो तोलाबाज भाईपो का नहीं। अच्छा, क्या बहन से भी पूछताछ हुई रुजिरा के, मेनका गंभीर, क्या उनका भी नाम है इसमें, उनके भी अकाउंट में पैसे? उसका लंदन का अकाउंट में रुपया गया, और उसका फैमिली पवन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, जितना भी सैंड माइन है, ईस्ट बाड़वान, वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा, हुगली, सब सैंड माइन का वो सब लीज उसको मिला, पवन अरोड़ा को। पवन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा सबुज साथी का है, सोनू दास सुन, अंकुश अरोड़ा सबुज साथी का साइकिल सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, बुटर है, ये तो सब मिला भगत है। आप देखिए, जब कोरोना आया ना, कोविड, तब सब विदाउट टेंडर इमरजेंसी बेसिस में पीपीई N95 मार्क्स का ऑर्डर तंतुजो को मिला। तंतुजो का पास महेश पंजाबी और ये पवन अरोड़ा ये सप्लाई किया। ये डॉक्टर को पीपीई का बदल में रेनकोट पर आया। इसलिए पूरा इंडिया में आप आंकड़ा देख लीजिए, 18% डॉक्टर, जितना कोविड इफेक्टेड डॉक्टर है, ज्यादा से ज्यादा डेथ बंगाल में हुआ। 18% डॉक्टर नर्स ने आपने जान गवाई, और उसकी वजह घोटाला थी। ये लोग जो है ये क्या टीएमसी से जुड़े हुए हैं? सब क्षेत्र में। वो जो प्राइमरी स्कूल में सैनिटाइजर दिया जा रहा है ना, उसका ओरिजिनल रुपये है 13, ले रहा है 22। सब एरिया में भातीजा और करप्शन, काटमानी सिंडिकेट। कल प्रधानमंत्री खुद बताया, बंगाल का असली बीमारी है काट सिंडिकेट, तोलाबाजी। ये तो मेरा बात नहीं है, देश का शान, देश का मान, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण है। ये इस बार इसको हटाना ही पड़ेगा। पब्लिक मन तैयार कर लिया, ए बार सोनार बांग्ला हबे। विनय मिश्रा के बारे में सर, विनय मिश्रा नहीं मिल पा रहे। विनय मिश्रा 2013 में पायरे भातीजा को जुबा का प्रेसिडेंट बनाया था। वो जुबा कमेटी में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट था। 2020 का 24 जुलाई टीएमसी ने जब कमेटी बनाया, यूथ कमेटी में तृणमूल यूथ कांग्रेस, उसका 7th जनरल सेक्रेटरी वो विनय मिश्रा है। आप स्टेट गवर्नमेंट डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट से 6 पुलिस कांस्टेबल विद आर्म्स उसको अलर्ट किया, उसका पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। वो बंगाल का एक मशहूर जुबा नेता है और भतीजा का क्लोज है। अभी वो फरार है, उसका लुकआउट नोटिस इशू किया है सीबीआई, और वो शायद दुबई में छुपा हुआ है। उसका दाऊद इब्राहिम को जो कोशिश चल रहा है उसको भी लाना चाहिए, और लॉ सीआरपीसी आईपीसी का सामने उसको लाना चाहिए। ये जिम्मेदारी सेंट्रल एजेंसी का है। और क्या ममता बनर्जी को सब कुछ पता है, सारी जानकारी है शुरू से लेके आखिर तक ही? अरे उन्होंने संरक्षण दे रहा है। तो राजीव कुमार का खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई गया, उन्होंने धरना पर आया। आज जब इंटरोगेशन का मामला था, वो ममता बनर्जी ने उसका पहले जाकर ब्रीफ कर दिया क्या क्या बोला। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, उन्होंने किस तरह से एक एक बातें बताई हैं, सब आरोपों को